गुड इवनिंग फ्रेंड। यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इचिमोकु इंडिकेटर। उसके पहले मैं आपको जानना चाहूँगा, जैसे हम लोग चार्ट देखते हैं, सभी लोग चार्टिंग करते हैं, तो हम लोग चार्ट पे सबसे पहले क्या देखते हैं, मतलब प्राइस के रिगार्डिंग हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, आप लोगों को इसमें बताएगा। ट्रेंड देखते हैं। हम सबसे पहले चार्ट में ट्रेंड देखते हैं कि ट्रेंड क्या चीज़ है। उसके बाद में प्राइस का मोमेंट देखते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रेंड आई है ना प्राइस के मूवमेंट में। हाँ, प्राइस का मोमेंट देखते हैं हम लोग। कोड एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, ट्रेंड लाइंस, ट्रेंड लाइन। बेसिकली ट्रेंड लाइन हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए देखते हैं कि कहाँ से। राइट। उसके अलावा वॉल्यूम इंक्रीज है, वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है। जब वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज हम लोग पता क्या लगाना चाहते हैं कि मार्केट का मोमेंटम किधर है, एक्टिविटी पार्टिसिपेशन, मार्केट पार्टिसिपेशन। इसके अलावा और हम सब अगर हमको ट्रेंड देखना है तो हम अलग अलग तरह के इंडिकेटर यूज करेंगे, क्योंकि कोई भी एक ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो हमको ये सारी चीजें दिखा दे। बट इचिमोकु जो है आपका इंडिकेटर, वो ये सारी चीजें आपको दिखा सकता है चार्ट। तो हम लोग चलते हैं कि क्या चीज है ये। जैसे कोई MACD यूज करेगा, कोई बॉलिंगर बैंड यूज कर रहा है, कोई RSI, कोई CCI, सब अलग अलग। हम लोग यहाँ पे इचिमोकु का देखते हैं, क्योंकि इचिमोकु के अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हम लोग इचिमोकु जब एनालिसिस करेंगे तो हम लोग इससे निकालेंगे, हम लोग ट्रेंड को विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ट्रेंड लाइंस यूज करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग ट्रेंड लाइन यूज करेंगे। मोमेंटम देखेंगे कि मार्केट का मोमेंटम किस साइड बना हुआ है। उसके अलावा क्योंकि मेन जो पैसा बनता है वो मोमेंटम में बनता है। अगर बाय साइड मोमेंटम है तो पैसा बनेगा, सेल साइड है तो पैसा बनेगा। टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस निकालने की कोशिश करेंगे, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे। अब एक तो ये अजीब सा नाम है इचिमोकु किनको हायो, इसका फुल फॉर्म है इचिमोकु किनको हायो, इसको हम इचिमोकु भी बोलते हैं। इचिमोकु का मतलब है वन ग्लैंस, किनको का मतलब है इक्विलिब्रियम, और हायो का मतलब है चार्ट। मतलब पूरे चार्ट में सारी चीजें हम एक ही बार में देख लेते हैं कि कहाँ रेंज आ रहा है, कहाँ ट्रेंड आ रहा है, सारी चीजें देख लेते हैं। ये बना हुआ है अपने 5 पार्ट से मिले। इसका पहला पार्ट है टेंकन-सेन लाइन, जिसको हम कन्वर्जन लाइन बोलते हैं। ये 9 पीरियड का मतलब है कि हम हाईएस्ट हाई ऑफ 9 बार्स, लोवेस्ट लो ऑफ 9 बार्स, इनका हम एवरेज निकालते हैं, उसको प्लॉट कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो गया 9 बार हाईएस्ट, 9 बार लोवेस्ट डिवाइड बाय 2, सिंपल एक लाइन प्लॉट होगी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पिजन सेट, जो बहुत स्टैंडर्डली फॉलो होता है, जिसमें हम 26 पीरियड्स लाइन यूज करते हैं। सेम फॉर्मूला, 26 बार का हाईएस्ट हाई, 26 बार का लोवेस्ट लो डिवाइड बाय 2। बट उस पूरे महीने में क्या हाईएस्ट हाई बनाया, क्या लोवेस्ट लो बनाया, उसको हमने प्लॉट कर दिया। उसके बाद आता है सेनकाउ। सेनकाउ एक स्पैन की तरह काम करेगा, फास्ट स्पैन जिसको हम बोलेंगे। हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू आई है 9 पीरियड्स बाद के हाईएस्ट हाई लोवेस्ट लो करने के बाद उनको एक वैल्यू मिली, किजुन सेन का डिवाइड बाय 2 करने पे एक एवरेज मिला, इन दोनों का एवरेज करके 26 पीरियड्स तक आगे जाके प्लॉट कर देंगे। करंट मार्केट प्राइस पे हमको कोई मतलब नहीं इसका, हम लोग इसको आगे प्लॉट कर देते हैं। सेनकाउ का एक ही हो गया आपका फास्ट स्पैन, दूसरा हो गया स्लोअर स्पैन। मतलब इसकी जो प्लॉटिंग होगी वो 26 बार आगे होगी, 26 बार आगे भी होगी, कुछ तो अपने आप में प्लॉट हो गए। ये आपका टेंकन एंड किजुन तो प्राइस के साथ चलता है। फिर आपका जो ये सेनकाउ दोनों पार्ट है, ये 26 बार आगे चलते हैं, और चिकाओ आएगा वो 26 बार पीछे चलेगा। मतलब आपको आगे भी देखना है, फ्यूचर भी देखना है, पास्ट भी देखना है, और प्रेजेंट में भी एनालाइज करना है कि कहाँ कहाँ सारी चीजें आ रही हैं। अभी आपका स्लोअर स्पैन क्या है, ये क्या करता है 52 बार्स का हाईएस्ट हाई लेता है, 52 बार का लोएस्ट लो लेता है, तो उसको आगे जाकर प्लॉट करते हैं। इसको स्लोअर क्यों बोलेंगे, कितनी आगे
26 पीरियड का 26 पे आ गया 26 पीरियड आ गया। तो हमको एक एवरेज का बैंड मिल जाता है जो हमारा 26 बार आगे प्लॉटेड है ऑलरेडी। अब ये है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर चिकागो स्पैन। ये क्या होता है, जो आज का करंट क्लोजिंग प्राइस है ये 26 बार पीछे जाकर प्लॉटेड है। मतलब अगर आज 26 मार्च है तो ये 1 मार्च की डेट पे जाके इसकी वैल्यू दिखेगी इसकी। हाँ, जो आज क्लोजिंग है डिक्टो वहाँ पे प्लॉट हो जाएगी। एक बार आज की क्लोजिंग 26 बार पीछे प्लॉट हो जाएगी। हाँ, एक बार हम देखते हैं कि चार्ट पे किस तरह दिखता है। एक ये आपका टेंशन सेन बार है जो अपन ने डिस्कस किया था 9 बार का हाईएस्ट हाई लेगा। कीजून सेन है 26 बार, सेनकाउ, चिकाउ एंड फ्यूचर बार्स। यहाँ पे फ्यूचर बार 0 क्या हुआ है, इसको 26 कर। फ्यूचर बार्स क्या दिखा रहा है? फ्यूचर बार आगे जाके प्लॉट करते हैं, प्लॉट करने का। प्लॉट करते हैं। और जो पास का है अपना समझ जाता है। पास का अपने आप समझ जाता है, चिकाउ अपने आप समझ जाता है कि उसको 26 बार पीछे जाके प्लॉट करना है। हाँ। अब ये देखिए इस तरह से कुछ दिखता है, देखेंगे तो हॉच पॉच सा लगेगा, लेकिन अभी जब अपन इसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो अपने को पूरे क्लियर ट्रेंड मिलने लग जाएंगे कि किस तरह से ट्रेंड मिलते हैं। आपके प्राइस में लेटेस्ट प्राइस में जैसा डिस्कस किया था, एक ये प्लॉट हो गया हमारा, एक ये प्लॉट हो गया। दिस इज 26 बार, दिस इज 52 बार का एवरेज, 52 बार का हाई, 52 बार का लो। ये जो है ये हमारा t प्लस के डिवाइड बाय 2 है। t प्लस के यहाँ पे लाई करना है। आपका पर्पल लाइन इज t, दैट इज टेंगन सेन। इसके बाद में कीजून सेन, ग्रीन लाइन। और ये येलो लाइन जो दिख रहा है आपको zigzag का, ये एक प्रकार से लाइन चार्ट है, क्योंकि आप लाइन चार्ट आप क्लोजिंग को प्लॉट कर रहे हैं पर 26 बार पीछे, मतलब कि आज की क्लोजिंग 26 बार पीछे 26 बार पीछे जाकर प्लॉट हो गई। ठीक है, इस तरह से अपने को चार्ट पे विजुअलाइज होता है। अपन चलते हैं कि और क्या से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक। हम इसको लैगिंग स्पैन बोलते हैं क्योंकि ये लैग कर रहा है, मार्केट में 26 बार पीछे जाके प्लॉट हो रहा है। सो ब्रीफ में अगर हम टेंकन सेन को बोलें तो रेड लाइन प्लॉट कर सकते हैं क्योंकि वो इजी टू व्यू होगा हमारे लिए। कीजून सेन ग्रीन, चिकागो पर्पल, स्पैन वाइट, येलो। अब आप लोगों ने जब चार्ट देखा होगा तो ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा था जो शेडेड कलर का था, ग्रीन कलर से रेड कलर से, उसको हम बोलते हैं कुमो। कुमो, KUMO, कुमो, जिसको हम क्लाउड भी बोल सकते हैं इजी लैंग्वेज में। स्पेस जो है व्हाइट एंड येलो इज कॉल्ड एज कुमो, दैट इज क्लाउड व्हिच इज फिल्ड विद टू कलर्स, ग्रीन और रेड। क्योंकि एक प्रकार से वो 26 बार से एक 52 है, तो 26 जब भी ऊपर होगा, आपका बुल मार्केट होता है, जब भी स्लोअर एवरेज ऊपर आ जाता है तो ग्रीन कलर प्लॉट कर देगा, और जब स्लो एवरेज नीचे है तो रेड कलर प्लॉट कर देगा। पीछे अभी अपन चार्ट पे चलेंगे जब देखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग चाहते हैं, जैसा बात हुआ कि हम लोगों को ट्रेंड पता करना है कि व्हाट इज द ट्रेंड इन द मार्केट। तो इसकी कुछ कंडीशंस है, प्राइस दैट इज करंट मार्केट प्राइस एंड चिकागो लाइन। चिकागो लाइन क्या है हमारा, जो आज का क्लोजिंग है वो 26 बार पीछे जाके प्लॉटेड है। बोथ शुड बी द सेम साइड ऑफ द क्लाउड, इट शुड बी अबव द क्लाउड और बिलो द क्लाउड। अब क्या होगा कि जब क्लोजिंग प्राइस यहाँ प्लॉटेड है आपका, जहाँ पे और एक प्राइस है आपका जो अभी का करंट मार्केट प्राइस है, और ये क्लाउड है, तो क्लाउड के ऊपर अगर है तो दैट इज नॉट अ ब्रेकआउट। हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि 26 बार पीछे जाके जो हमारा चिकागो प्लॉटेड है क्या वो भी उसके रिस्पेक्टिव क्लाउड के ऊपर है। ठीक है। अगर ये दोनों ऊपर है तो वी आर इन अ बुल ट्रेंड। एवरी ट्रेंड बिगिंस विद द चिकागो ब्रेकिंग द क्लाउड। जब भी चिकागो पीछे का 26 बार का जो है वो जैसे ही अगर ऊपर आया तो हमारे लिए अपर मतलब ब्रेकआउट है, और नीचे जाएगा तो लोअर साइड। इसको आज से क्लाउड से कंपेयर करें कि उस दिन की क्लाउड से? उसी दिन के क्लाउड। उस दिन क्लाउड। हमारे आज के कंपेयर करने के लिए हमारे पास आज का क्लोजिंग प्राइस है, आज का मार्केट प्राइस है,
उसके लिए पीछे का प्राइस। मतलब हम चार्ट में पीछे देखते हैं कि चिकागो क्लाउड के ऊपर निकल गया है। हाँ, तो दैट इज ब्रेकआउट। फिर हम हमारी आज की प्राइस चेक करेंगे कि आज की प्राइस क्या है उस केस में। जनरली क्लाउड इज चिकागो तो आज की प्राइस है। चिकागो इज प्रीवियस आज की प्राइस है, लेकिन प्लॉटेड 20 ठीक है, वो क्लाउड के ऊपर, लेकिन ये क्लाउड के ऊपर नहीं है। हाँ, तो आज तो फिर तो भी नहीं है, तो भी तो ब्रेकआउट ट्रेंड नहीं मिल रहा है। तो भी ट्रेंड नहीं मिल रहा। बट अगर वो क्लाउड के ऊपर आ गया आपका चिकागो, तो देयर आर चांसेस के देयर विल बी अ बिगिनिंग ऑफ न्यू ट्रेंड, फिर आपको क्लोजिंग प्राइस ऊपर मिलना चालू हो जाएगी। तो इसलिए फर्स्ट कंडीशन हो गई प्राइसेस इन चिकागो लाइन शुड बोथ इन द सेम डायरेक्शन। आप लोग कलर से फेमिलियर हो जाएंगे, नाम थोड़े से अजीब है इसके। एवरी ट्रेंड बिगिंस विद द चिकागो ब्रेकिंग द क्लाउड। थर्ड पॉइंट है जनरली क्लाउड इज थिक, क्लाउड का साइज बहुत ज्यादा है, मार्केट में बहुत ज्यादा एकदम से शार्प रैली किया है वन साइड, तो क्या होगा, इट एक्ट्स एज ट्रेंड विल नॉट गोइंग टू रिवर्स इजीली। क्या होता है कि जब वो प्लॉट बनना चालू होगा, अभी अपने को दिखेगा निफ्टी का चार्ट, टूल का चार्ट कैसे गिरे रहेंगे, तो आपको दिखेगा कि किस तरह से कितने बड़े-बड़े क्लाउड थे और उससे रिवर्स नहीं हो रहा था मार्केट इजीली। द थिकर द क्लाउड स्ट्रॉन्गर द ट्रेंड, मतलब अगर चिकागो ऊपर निकल के आ रहा है और वहां पे थिकनेस ज्यादा है तो बहुत तगड़ा आपको मोमेंटम मतलब ट्रेंड मिल सकता है। तो हम लोग ट्रेंड निकाल पा रहे हैं यहाँ पे। अब अगर ट्रेंड स्टेब्लिश हो जाता है, इसको एक बार चार्ट पे देखें जितना अभी तक बताया। हाँ, अपन चार्ट पेपर डिस्कस और लिंक चेंज हो पाएगा। ठीक है। अपन चलते निफ्टी चलना चालू हुआ था मोदी रैली से। ये येलो लाइन प्लॉटेड है, ये चिकागो लाइन है ना? हाँ दैट इज चिकागो लाइन। ये आपका थिक क्लाउड प्राइस निकला इसको तोड़ के, चिकागो ऑलरेडी ऊपर था, तो चिकागो यहाँ जाके निकला था ऊपर, ठीक है। लेकिन मेरा इस पॉइंट पे ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, इसके ऊपर नहीं आया था अभी क्लाउड। जब ये क्लाउड के ऊपर आया था तो मेरे लिए फ्रेश ब्रेकआउट है। चिकागो तो क्लाउड के ऊपर था, लेकिन आज का प्राइस क्लाउड के ऊपर। आज का प्राइस के ऊपर नहीं। अब जिस बार पे आ गया, so now this is a breakout for us. This will be the breakout for us. तो जितना, और ये क्लाउड बहुत थिक है, क्लाउड बहुत ठीक है, तो अपना अच्छी ये एक्सपेक्टेशन। अगर ये और ठीक होता तो ये और स्ट्रांग ट्रेंड हो सकता है। अभी अपन आगे वाले प्लॉट पे फोकस करेंगे। हाँ, आज के प्राइस के लिए आज से क्लाउड पे चिकागो के प्राइस पे, बट जैसे ये फॉल्स So, हो गया पूरा वापस नीचे आ गया, तो इट्स अ फॉल्स ब्रेकआउट। इट्स फॉल्स ब्रेकआउट। बट फिर आगे वो भी बताऊंगा कि किस तरह से अपन आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है। अभी अपन केवल ट्रेंड की बात करें कि हमारा आइडियल ट्रेंड क्या हो सकता है। राइट, हाँ, वो वहाँ से ऊपर निकला तो वहाँ पे बाय कर सकते थे। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। हाँ, बाय कर सकते थे। बाय कर सकते हैं। अभी बताऊंगा कि किस तरह से हमको फिल्टर करना है चीजें। अब जैसे यहाँ पे प्राइस फिर ब्रेकआउट हुआ, इसकी रिस्पेक्टिव क्लोजिंग प्राइस ये है, क्योंकि आपको कर्सर रख के देखेंगे तो हो जाएगा। अब ये ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ऑलरेडी ऊपर ही चल रहा है, तो हमारे लिए ये ट्रेंड की शुरुआत हो गई। निफ्टी 5900 से 6350 तक आ गई। अब प्राइस दोनों क्लाउड के ऊपर ही है, और अपन ने डिस्कस किया था कि प्राइस अगर क्लाउड के ऊपर है और मेरा चिकागो लाइन, मेरा येलो वाला लाइन अगर प्राइस के ऊपर है, अभी आप लोग चिकागो से कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि वो साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी प्लॉट होते जा रहा है, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं आगे। तो जो मेरा बाय यहाँ से चला था 5900 से 6400 तक निफ्टी लेके गया। अब देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आ गया, क्योंकि इतना थिकनेस आ गया है क्लाउड का कि इजीली तो ये जाके नहीं घूमेगा। अब मेरा प्राइस वापस अंदर आया, मेरा चिकागो लाइन है, लेकिन इसने तोड़ा के क्लाउड एक ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद फिर पलट के ऊपर आ गया। तो हम यहाँ काउंटर ट्रेंड भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह सपोर्ट की तरह भी काम करते हैं। तो हमारा ट्रेंड कंटिन्यू रहा, प्राइसेस नीचे आए, वापस हमारे प्राइस तक आ गए,
एग्जिट मिल जाएगा हमको, मैं बताऊंगा एग्जिट कैसे मिलेगा। फाइनली निफ्टी में रन चालू है और एक भी बार ये जो मेरा येलो लाइन है वो क्लाउड के नीचे नहीं आया। अपना ट्रेड यहाँ बिगिन होगा। हाँ, यहाँ पे एक फ्रेश ट्रेड भी बिगिन हो गया क्योंकि प्राइस इससे निकला है। चिकागो एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद, मतलब जो क्लाउड के अंदर अगर प्राइस चले गया ना तो कंसोलिडेशन आ गया। अब ये ब्रेकआउट हुआ तो अपना जिस दिन अपन यहाँ थे, यहाँ पे दिस, हाँ मतलब अपन यहाँ थे, इस दिन अपना ट्रेड बिगिन हो जाएगा। अपना ट्रेड बिगिन हो मतलब यहाँ भी क्लाउड, वहाँ भी क्लाउड। क्लाउड ब्रेकआउट है, ये दोनों क्लाउड ब्रेकआउट है। अब ये ट्रेंड बिगिन हुआ। मेरा प्राइस How much money you made in this trade? मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें ट्रेड कम भी आते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड तो कम आएंगे लेकिन श्योरिटी निफ्टी में टिल टाइम 10 ट्रेड आए होंगे। हाँ हाँ? चल रहा है, प्राइस मेरा आ गया अंदर, बट चिकागो तो अभी भी बुलिश ही है, बोले कि प्राइस तो बुलिश ही रहना है। ठीक है, तो इस तरह से अपने ट्रेंड अभी इसमें कोई ट्रेड अभी डाउन साइड ही है और निफ्टी सबसे बड़े रेजिस्टेंस पे ही था इसके हिसाब से। अब मेरा ये प्राइस नीचे आया, क्लोज करा 8,450। ठीक है, मैंने ऊपर 5,000 नीचे मैंने 6,000 से स्टार्ट किया, 9,000 भाव देखा निफ्टी का। 8,450 में मेरा ये ब्रेकआउट हुआ और ये जो क्लोजिंग प्लॉटेड है ये इसके रिस्पेक्टिव में प्लॉटेड है, रेड बार मेरे लिए क्लियर हो गया था कि निफ्टी ब्रेकडाउन हो गया है। अब वी आर इन द बियर फेज, क्योंकि मेरा जो इंडिकेटर है वो तो ट्रेंड बता रहा है और ट्रेंड मेरे लिए क्लियर था कि हम दोनों क्लाउड के नीचे आ रहे हैं। मतलब इसमें एग्जिट भी वो जो आपका लॉन्ग ट्रेड था उसकी एग्जिट यहीं पे हुई है? नहीं, उसके एग्जिट हम ऊपर ही करेंगे। उसके बाद से चिकागो ने कोशिश करी कि देयर आर चांसेस कि हम ब्रेकआउट कर दें, बट हाई नहीं ब्रेक हो रहा है, मतलब प्रीवियस डे का भी हाई ब्रेक नहीं हुआ जितना हमारा ब्रेकआउट हुआ और फाइनली हम हर बार नीचे आते रहे। अब एक ये जो लाइन है आपका दैट इज 52 हाई प्लस 52 लो जो हमने आगे प्लॉट किया था, किसी ना किसी दिन वो आके हमारा प्राइस बन जाएगा क्योंकि 26 दिन खत्म होते ही हम उस प्राइस पे आके खड़े होते हैं। जब इस तरह का एक कंसोलिडेटेड प्राइस खड़ा हो जाता है ना 5 दिन से ज़्यादा का, 5 से 10 दिन का, बहुत बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस आता है मार्केट या बहुत तगड़ा सपोर्ट हो जाता है मार्केट के लिए। अब अगर आपका ये चिकागो लाइन यहाँ पे टकराया है, आपका प्राइस टकरा रहा है हो तो ठीक है, अगर चिकागो लाइन टकराया है तो वो भी सेल के चांसेस होते हैं। तो हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी निकाल पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। आगे चलते हैं हम लोग, अभी कहाँ पे खड़े हैं देखते हैं। एंड प्राइस ब्रेकआउट हो गया है, आज क्लोजिंग बहुत अच्छा आया है बट पीछे और एक ये कंसोलिडेशन है, प्राइस टकरा रहा है, तो मेरे लिए तो डाउट ही है कि क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन कर पाएगा। हो सकता है निफ्टी 200 पॉइंट बढ़े बट वो उसका ट्रेंड नहीं बदलेगा। अब कोई बोलेगा कि 6800 का निफ्टी 7600 हो गया लेकिन आपका ट्रेंड बुलिश नहीं हुआ, लेकिन वो ट्रेंड नहीं आया जो उसको 6000 से 9000 ले जा सकता है। जो लॉन्ग बुल ट्रेंड होता है वो अपने को नहीं दिख रहा। हाँ, वो लॉन्ग बुल ट्रेंड नहीं। अब अगर मैं देखो उसमें तो क्लाउड तो यहाँ पर है, एटलीस्ट अगर हम 26 बार यहाँ से आगे बढ़ेंगे तब जाके हमें चिकागो ब्रेकआउट मिलेगा। हाँ, चिकागो ब्रेकआउट है ना, एटलीस्ट मतलब अगर इसके हिसाब से लेट से कुछ बड़ा होना भी है, इन फ्यूचर निफ्टी में कुछ बड़ा होना है तो 26 बार बाद इनको ब्रेकआउट मिलेगा। हाँ 26 बार बाद। अब अगर प्राइस यहाँ कंसोलिडेट भी कर गया तो मेरा चिकागो बाहर आ जाएगा, तो भी चिकागो बाहर आ जाएगा। चिकागो बाहर आ जाएगा क्योंकि चिकागो के लिए करंट मार्केट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से 26 बार आगे जा चुके होंगे। हाँ। तो चिकागो यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है। अब आइडियल ट्रेंड क्या होगा, प्राइस इज ग्रेटर देन कुमो। कुमो मेरा क्लाउड है, तो आज मेरा प्राइस ऊपर होना चाहिए क्लाउड से। प्राइस इज ग्रेटर देन टेंकन लाइन। अभी हम लोग ट्रेंड देख रहे थे, जब हमने टेंकन सेल को देखा ही नहीं, वो 9 बार का हाईएस्ट हाई, 9 बार का लोवेस्ट लो डिवाइड बाय 2 जो लाइन है
उसके ऊपर हो प्लस किजुनसेन के ऊपर हो। ठीक है। अलग पीरियड्स की होती है। हाँ, दो एवरेजेस जो मैंने प्लॉट करी थी ना 9 स्टार्टिंग में 26, 9 और 26 उसके ऊपर होना चाहिए। क्लाउड इज बुलिश एंड थिक। जो मेरा नीचे क्लाउड बनते जा रहा है ना, वो मेरे को हमेशा कॉन्फिडेंस देना चाहिए। जो मैंने देखा भी था राइजिंग टाइप राइजिंग टाइप का होना चाहिए और उसकी थिकनेस मतलब उसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ते जा रहा है। ये सब्जेक्टिव इसको ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो। टेंकनसेन हैज क्रॉस लाइन एंड अबव द नो। टेंकनसेन लाइन जो है वो भी सबसे ऊपर खड़ी है और वो भी क्लाउड के ऊपर है। बहुत सारे केसेस में होता है, जैसे अभी अगर आज का चार्ट देखें तो निफ्टी ब्रेकआउट किया है, हो सकता है मेरा कुमो पीछे से वो भी आ गया हो, लेकिन आइडियल ट्रेंड कब होगा जब सारी लाइनें क्लाउड के ऊपर सीक्वेंस में जमी हुई है। मेरा सीक्वेंस क्या है? सबसे पहला प्राइस सबसे सुपीरियर सबसे ऊपर होना चाहिए, देन टेंकनसेन क्योंकि वो लोएस्ट बार का पीरियड है, फिर आपका किजुनसेन 26 बार जो 26 बार का है, ठीक है, प्लस मेरा क्लाउड जो है वो बुलिश होना चाहिए। ब्लूइश क्लाउड की डेफिनेशन है ब्राउन ग्रीन कलर, राइजिंग क्लाउड कलर भी दिखेगा आपको ग्रीन कलर, ग्रीन कलर ठीक ग्रीन कलर ये बुलिश है। और जो मेरा पीछे का प्राइस चल रहा है ना, क्लोज प्राइस जो लैगिंग वाला इंडिकेटर है वो सबसे ऊपर आ जाता है, वो आ जाता है सबसे ऊपर आ जाता है। कौन सा था वो चिकाओ की बात कर चिकाओ की। आगे चलते हैं मैं। अब मेरा ट्रेंड तो एस्टैब्लिश हो गया, लेकिन मेरा एग्जिट कहाँ है? साइंस क्या आपके कौन-कौन से साइंस हैं जो ट्रेंड को गिव कर रहे हैं? प्राइस बिलो टेंकनसेन लाइन एंड किजुनसेन लाइन। आपने एंट्री लिया, मार्केट में जब रैली होता है तो एक तरफा आपको बढ़ा देगा। अब आपको चाहिए कि एक को इजी एग्जिट मिल जाए, तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसी प्राइस मेरा टेंकनसेन एंड किजुनसेन लाइन के नीचे आए, मतलब मेरा जो प्राइस का मैंने सीक्वेंस बताया था पीटी क्या वाला, प्राइस मेरा यहाँ कहीं आ जाए इनके नीचे, तो मेरे को एग्जिट करना है, सिंपली एग्जिट। तो जो सर आपका केस था कि क्या हम 2000 की निफ्टी 8500 तक लेके बैठेंगे, नहीं, हम अराउंड 8900 के आसपास बाहर हो जाएंगे। कभी कभी होता है शार्प फॉल आता है तो नहीं एडजस्ट होता है, और इन दोनों का क्रॉस ओवर हो जाए टेंकनसेन लाइन और किजुनसेन लाइन का, ये दोनों भी अगर क्रॉस ओवर कर लेते हो तो देयर आर चांसेस कि एक बार के लिए मार्केट नीचे आ जाएगा। चिकाओ जो हमारा पीछे की साइड प्लॉटेड है, टेंकनसेन किजुनसेन एंड प्राइस स्टार्ट एंटरिंग इनटू द बॉडी ऑफ द क्लाउड। जो क्लाउड है ना हमारा, अगर प्राइस कहीं भी कोई सा भी प्राइस क्लाउड के अंदर जाना स्टार्ट हुआ तो आपका ट्रेंड खत्म हो गया, क्योंकि हमारा आइडियल ट्रेंड क्या था? सब ऊपर होना चाहिए या सब नीचे होना चाहिए बियरिश फेज में। इस केस में अगर कोई भी क्लाउड के अंदर गया तो कंसोलिडेशन आने वाला है या मार्केट हमको काउंटर कॉल देगा जब हम वापस एंटर करेंगे। और चांसेस आप बुलिश ट्रेंड में थे, लेकिन जो आपका फ्यूचर क्लाउड है वो बियरिश हो गया, वो रेड कलर में आ गया, तो देयर आर चांसेस कि आप बाजार गिरने वाले हैं। अभी फ्यूचर क्लाउड क्या दिख रहा है आपको? अभी फ्यूचर क्लाउड ग्रीन मतलब बुलिश ही बुलिश है, तो देयर आर चांसेस कि हम लोग ब्रेकआउट कर जाएंगे। अब अगर हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है, हम लोगों ने ट्रेंड कवर कर लिया हमारा, अब हम लोग कवर करेंगे कि हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालें उसी इंडिकेटर से। स्पैन बी फ्लैट इट हैज, जो मैंने आपको एक लाइन बताया था बीच में की एक लाइन थी जो स्ट्रेट होकर चली गई थी, ये जो लाइन है ये मेरी लाइन अगर स्ट्रेट हो गई ना तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। बाकी ये लाइन क्या प्लॉटिंग है इस लाइन में? 52 बार का हाईएस्ट हाई, 52 बार का लोएस्ट लो डिवाइड बाय 2, 52 बार हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो डिवाइड बाय 2, 26 दिन आगे प्लॉट। बट ये लाइन जनरली तो स्ट्रेट ही दिखती है, मतलब नो डाउट यहाँ फॉल आया है, बट जनरली अगर देखोगे तो लाइन स्ट्रेट ही मार्केट में 52 दिन में हाई तोड़ना, 52 दिन का लो तोड़ना है, इट्स नॉट फ्रीक्वेंटली पॉसिबल। आपको ये मिलेगा जैसे जो कंटीन्यूअसली हाई लगता रहेगा तो ये चेंज होता रहेगा। यहाँ पे जैसे 52 वीक लो लग रहा था निफ्टी का, तो आपको ये लाइन जरा चेंज हुई, मार्केट ने लो बनाना रोका और ये प्लॉट हो गया स्ट्रेट। ये फ्यूचर में बता रहा है ना? ये फ्यूचर में बता रहा है, तो मतलब जब मार्केट पलट के ऊपर आएगा तो ये मेरे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाला है। 7600 सर आप देख सकते हैं यहाँ पे 7600
जो स्ट्रांगली मार्केट नहीं निकाल पा रहा था इतने दिनों से, यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है, प्राइसेस चांसेस है कि ऊपर आ रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो ये 76 से स्ट्रांग रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। क्लाउड भी अभी रेड है। हाँ क्लाउड भी अभी तो फ्यूचर का रेडी है, अभी हुआ नहीं है। किजून सेल जो मेरा केवल 26 बार का हाईएस्ट है या लो है, वो भी फ्लैट हो जाता है। वो बहुत रेयर केसेस मिलेंगे आपको ऐसा। ये मेरा जो ग्रीन लाइन है ये भी फ्लैट हो जाता है। अब आपको सामने केस मिल गया, किजून से ये जो लाइन है ये क्या चीज है? किजून सेल में आपका 26 बार का हाई बस हाई लो डिवाइडर, मार्केट पलटा, लो वापस आया, वही एक रेजिस्टेंस था मेरे लिए, टकराया मार्केट पे नीचे,